सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। शिमला के बारे में तो सब जानते ही हैं। वहां की ब्यूटी और पहाड़ सबको खूब भाते हैं। जब 14 साल की निहारिका के पापा ने उसे बताया कि वो वेकेशन के लिए शिमला जा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। निहारिका और उसकी फैमिली अगले ही दिन शिमला के लिए निकल गए। उन्होंने 2 दिन वहां पर बहुत एंजॉय किया। पर ट्रिप के तीसरे दिन निहारिका के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो शिमला के पास ही बेहद सुंदर माने जाने वाली सोलन डिस्ट्रिक्ट भी देखने जाएंगे। उसी शाम निहारिका और उसकी फैमिली शिमला से सोलन जाने वाली एक लौती ट्रेन पर चढ़ गए। शुरू में तो निहारिका खुश थी, पर धीरे धीरे उसे वो 2 घंटे का सफर बहुत ही लंबा और फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगा। वो एकदम से चिड़चिड़ी होने लगी। निहारिका की मम्मी उस पर बहुत गुस्सा करने लगी और उसे पीछे वाली सीट पर भेज दिया। निहारिका खुद को शांत करने के लिए खिड़की के बाहर देखने लगी और फिर अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पास कोई बैठा है। उसने जैसे ही सामने वाली सीट पर देखा, वहां एक 16-17 साल का लड़का बैठा था। निहारिका उसे देखकर चौंक गई, पर वो कुछ देर बाद फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। वो लड़का निहारिका को देखे जा रहा था और फिर निहारिका से कहने लगा, आगे मेरा घर आने वाला है, तुम देखना चाहोगी? उस लड़के की यह बात सुनकर निहारिका मानो हिप्नोटाइज हो गई। वो भी उस लड़के को देखने लगी और उस लड़के की आंखें लाल होने लगीं। उस लड़के ने निहारिका का हाथ पकड़ा और उसे ट्रेन के दरवाजे पर ले गया। निहारिका ने देखा कि आगे एक टनल आने वाला था, जो कि बहुत ही वीरान और डरावना सा लग रहा था। वो लड़का निहारिका से कहने लगा कि वो टनल नंबर 33 है और वही उसका घर है और उसकी मां वहां उसका वेट कर रही है। ये कहते ही निहारिका को जोर का झटका लगा और वो लड़का वहां से गायब हो गया। लेकिन अब निहारिका की आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। उस लड़के की आत्मा शायद निहारिका के अंदर घुस चुकी थी। ट्रेन जैसे ही उस टनल के अंदर घुसी, निहारिका की हालत और खराब होने लगी। उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसका शरीर नीला पड़ने लगा। निहारिका ने ट्रेन से नीचे कूदने के लिए अपना कदम बढ़ाया ही था कि तभी ट्रेन का टीसी आया और उसने निहारिका को अंदर खींच लिया। और अंदर आते ही निहारिका और चिल्लाने लगी और उसकी आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स भी वहां आ गए। टीसी ने निहारिका की आंखें बंद कर दी और उसके माथे पर एक बोतल से पानी डालने लगा। टनल क्रॉस करते ही निहारिका को होश आ गया और देखते ही देखते निहारिका के मुंह से जोर से एक धुआं निकला और वो सीधा ट्रेन के दरवाजे से बाहर चला गया। जब निहारिका ने अपने पेरेंट्स को उस लड़के के बारे में बताया, तो उसके पेरेंट्स ने उससे कहा कि उन्हें ना तो उनके कंपार्टमेंट में और ना ही ट्रेन में कोई लड़का दिखा। तब उस टीसी ने उसके पेरेंट्स को बताया कि बहुत साल पहले उस टनल नंबर 33 में एक लड़के की इसी ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। उसका घर उस टनल के पीछे ही था और उसकी मां टनल नंबर 33 की केयरटेकर थी। बेटे की मौत की वजह से उसकी मां ने भी इसी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस दिन के बाद से उस लड़के की आत्मा किसी का शरीर ढूंढ रही है, जिसमें घुसकर वो वापस अपने घर जा सके। ये सब सुनकर निहारिका और उसकी फैमिली का दिल बुरी तरह दहल उठा। सोलन पहुंचने के कुछ दिन तक निहारिका शौक में ही रही और फिर उसकी फैमिली उसे लेकर वापस घर चली गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है
और आप भी बनना चाहते हैं हमारी तरह एक स्टोरी टेलर, तो आप हमारी तरह यूज कर सकते हैं मोआनो पॉडकास्ट माइक। काफी सारे ऑप्शंस देखने के बाद और माइक क्वालिटी, नॉइस कैंसिलेशन और प्राइस पॉइंट जैसी चीजें कंपेयर करने के बाद हमें बेस्ट ऑप्शन लगा मोआनो पॉडकास्ट माइक, जो कि आपको 2000 से 4000 के बीच में इजीली Amazon पर मिल जाएगा। हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मोआनो माइक की लिंक डाल दी है, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। YouTube वीडियोस बनाने के लिए ये एक सस्ता, सुंदर और परफेक्ट ऑप्शन है। और इनफैक्ट हम ये न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं मोआनो के 3 माइक्रोफोन्स गिव अवे करके। उसकी डिटेल्स आपको खूनी मंडे लाइव की इस वीडियो में मिल जाएंगी। एंजॉय, और हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।